4 महीने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो, चातुर्मास भर तुमने सेवा की, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने ये विचार किया कि पांडवों का जड़ से नाश हो जाए, बढ़िया अवसर है। तो उनका ब्राह्मण हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर वनवास में है, आप 10,000 शिष्यों के साथ जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तब जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पाले, द्रौपदी पालिए, फिर वहां कुछ नहीं। सिद्ध सूर्यदेव के द्वारा दी हुई बटलोई थी। तथास्तु कहकर दुर्वासा जी ठीक उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी जी प्रसाद पाके बटलोई मार्जन करके रख दिया। शिष्य मंडली 10,000 आगे दुर्वासा जी। जी महाराज धर्मराज जी के समीप पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया। महाराज आइए, आज तो हमारे अहो भाग्य, आप कृपा करके दर्शन दिए। अब पूछना होता महाराज प्रसाद पाल? हाँ हाँ, अभी यमुना स्नान करके आते हैं, अभी आते हैं प्रसाद पाने। 10,000 शिष्य सहित यमुना जी स्नान करने गए। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी जी से पूछा प्रसाद पा लिया? हाँ, बटलोई मान के रख दी मूर्छित से। द्रौपदी जी कौरव सभा से शरणागति पूर्ण पुष्ट हो चुकी थी। उठाया, आप ऐसी दशा को क्यों प्राप्त हो गए? तो उनका बटलोई में तुमने पा लिया, धो के रख दिया। 10,000 शिष्यों के साथ महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि आते ही साप दे देंगे। अब क्या 10,000 के लिए कंदमूल फल भी एकत्रित नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा एक बटलोई का तुम्हें इतना भरोसा है? अरे जो पूरे विश्व को पवाता है वो मेरा श्री कृष्ण है, अब कोई संशय? आंख मूंदी और ध्यान करके आर्त भाव से पुकारा श्री कृष्ण। उनको कहीं आना जाना है? देखा पीतांबर फहराते हुए मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। आकर के पहले कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी, कुछ पवा। समस्या पे समस्या। महाराज इसी समस्या से तो आपको याद किया है। नहीं कृष्ण, बात बाद में, बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने फिर गदगद कंठ से कहा प्रभु ऐसे तो मेरे बड़े भाग्य है कि आप ऐसे कह रहे हैं, पर प्रभु इस समय कुछ नहीं है, बटलोई मांझ के रख दिया। अच्छा तो जरा बटलोई लाना। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान का प्रताप देखो। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र थोड़ी धो के रखे कि रख दिया उसमें सीख जरा भी शीत लगा हुआ है। फिर ये तो पतिव्रता है, देवी है, ये कोई स्त्री से प्रकट है क्या? द्रौपदी यज्ञ से प्रकट है। दूसरी बात, जब भगवान सूर्य ने कह दिया कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन श्री कृष्ण है, एक साक का शीत निकाला। कहां से निकाला? बटलोई से। सिद्ध बटलोई, धुली बटलोई, ये है श्री कृष्ण। और कहा इतने में तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। जबान में रखा तो वहां मुनिमंडली जो यमुना स्नान कर रही थी, ऐसा भरा बड़ा आचमन करने की जरूरत नहीं। बोले जाओ, भीम से कहा भगवान ने, कह दो पकवान तैयार है, आओ महाराज। बोले महाराज, बोले जाओ तो तुम कहो जा करके। जो ही भीमसेन गए तो वहां सब दुर्वासा जिसका महाराज रसोइये ने ऐसे सुंदर व्यंजन बनाए, आप पधारे। उनका देखो आचमन करने की जगह नहीं। वैसे तो अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो हम सब भाग जाते यहाँ से, क्योंकि किसी के सामर्थ्य नहीं है। शिष्यों ने कहा गुरुजी आदेश मत कर देना, आचमन करने की जगह नहीं। उनका वरदान मांगो। तो बोले जिस भाव से दुर्योधन ने भेजा था वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। विनाश के लिए भेजा था, उनका तथास्तु।